हेलो क्लास 12th स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि पॉलिटी का द एंड ऑफ पोलरिटी। इसका मतलब क्या होता है? दो पोल। जैसे अगर हम माने ये हमारी दुनिया है और इसके दो पोल, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उस तरीके से पॉलिटी में दो तरीके के पोल माने जाते थे। एक तो USSR एंड USA। क्या माना जाता था? यूएस। उस टाइम पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसी के पर्सपेक्टिव में हम इस चैप्टर को देखेंगे कि किस तरीके की दोनों की इकोनॉमी थी, किस तरीके से दोनों डेवलपमेंट किया हो, किस तरीके से इस चीज़ का मतलब एंड हुआ बाइपोलरिटी का। चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे। द बर्लिन वॉल विच हैड बीन द बिल्ट एट द हाइट ऑफ द कोल्ड वॉर एंड वॉज इट द ग्रेटेस्ट सिंबल। बर्लिन वॉल जो थी, बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। बर्लिन क्या है? जर्मनी में। और जर्मनी क्या है? कैपिटल ऑफ जर्मनी है, टल ऑफ जर्मनी है इसकी। द बर्लिन वॉल विच हैड, ये क्या थी? ये बनी थी, कब बनी थी? जब ना कोल्ड वॉर चल रहा था। और ये ग्रेटेस्ट सिंबल था। क्या था? केवल सिंबल। सिंबल का मतलब क्या होता है? इसे हम प्रतीक कहते हैं। वो वॉज टॉपलेट बाई द पीपुल। इसे क्या किया गया था? लोगों के द्वारा गिराया गया धीरे धीरे 1989 में। टॉपलेट का मतलब इसे तोड़ना या गिरा के ख़त्म करना। दिस इज़ द ड्रामेस्टिकल इवेंट। ये एक ऐसा था जिसे हम ड्रामा की तरह शो करने वाला इवेंट कह सकते हैं। वॉज इन दी फॉलोइंग वे द इक्वल डोमेस्टिकल एंड दी हिस्ट्री चैन, यानी कि इसने एक ड्रामा इक्वली ड्रामा बनाया, हिस्टोरिकल चेन बनाई ऑफ द इवेंट्स की, दैट लेड टू कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसी की वजह से क्या कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था ना, वो कोलैप्स हो गया। कोलैप्स का मतलब क्या होना? ख़त्म। जर्मनी क्या हुआ? डिवाइड हुआ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जर्मनी को डिवाइड किया गया था। वॉज द यूनिफाइड किसमें? अनयूनिफाइड किसमें? अनयूनिफाइड चीज़ों में हमने इसे क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। जो वन पार्ट था वो वन आफ्टर द अनदर, द एट ईस्ट यूरोपियन कंट्री। इसमें जो पहला पार्ट था, इसमें 8 यूरोपियन कंट्री थी। दैट वाज द पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक रिप्लेस, जिसने सोवियत ब्लॉक को क्या किया? रिप्लेस किया। देयर द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द रिस्पॉन्स टू द मास डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि कम्युनिस्ट जो थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो बन के आई थी जर्मनी में, उसी का कारण था कि यहाँ पे क्या हुआ? 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्री बन गई। किसमें से? जर्मनी में से। और डेमोन्स्ट्रेशन हुआ। मास डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ों का ख़त्म होना। द सोवियत यूनियन स्टूड बाई एज द कोल्ड वॉर, यानी कि सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर के स्टार्ट होने से पहले ही ये समझ गया, बिगन टू द एंड। तो उसने क्या कर दिया? कोल्ड वॉर जो था ना, वो धीरे धीरे एंड होने लगा। नॉट बाई द मिलिट्री मीन्स, यानी कि केवल मिलिट्री मीन्स से नहीं, बट आल्सो रिजल्ट ऑफ मास एक्शन, यानी कि बहुत बड़ी एक्शन से, बाई द ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन। ऑर्डिनरी मैन और वुमेन ने क्या किया? पार्टिसिपेशन किया। किसमें? कोल्ड वॉर में। किसमें किया? कोल्ड वॉर में। इवेंचुअली द सोवियत यूनियन इट्सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, यानी कि सोवियत यूनियन जो थी ना, वो अपने आप में क्या हो गई? टूट गई। क्या हो गई? टूट गई। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द मीनिंग। हम इसका मीनिंग समझेंगे, कॉज समझेंगे एंड कॉन्सिक्वेंस समझेंगे। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट को समझेंगे। यहाँ पे किसको समझेंगे? रिजल्ट को। ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड को कैसे डिसइंटीग्रेशन किया गया, क्या चीज़ थी जिसकी वजह से रशिया और जर्मनी डिसइंटीग्रेशन हुआ था, इस चीज़ को पढ़ेंगे। वी आल्सो डिस्कस व्हाट हैपन टू बी द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या चीज़ थी जो पार्ट थी वर्ल्ड का आफ्टर द कोलैप्शन ऑफ द कम्युनिटी, जैसे ही कम्युनिटी कोलैप्स हुई तब। एंड रिजिम एंड सो इंडिया रिलेशन टू द कंट्रीज, यानी कि इंडिया का हम क्या करेंगे? रिलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? रिलेशन देखेंगे। इस चैप्टर से हमें दो चीज़ देखने को मिलती हैं। फर्स्ट तो क्या है? एक तो हमें हिस्ट्री मिलेगी, हिस्ट्री देखने को मिलेगी वर्ल्ड की। दूसरा देखेंगे कि जो पॉलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इक्वलिटी या डिसइंटीग्रेशन जो होता है,
ग्रेशन जो होता है उसका कॉन्सेप्ट निकल के आएगा और इससे कैसे बचा जा सकता है इंडिया की पॉलिटी को हम अगर पढ़ें तो। द बर्लिन वॉल सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट, यानी कि जो हमारी बर्लिन वॉल थी वो क्या थी, कैपिटलिस्ट एंड किसकी, कम्युनिस्ट के बीच में क्या था, एक क्या था, डिफरेंस बता रही थी। 1961 में क्या था, बर्लिन वॉल बनी थी टू सेपरेट ईस्ट बर्लिन फ्रॉम द वेस्ट बर्लिन, यानी कि इसने क्या किया था, ईस्ट बर्लिन, यानी कि माने हम इस तरीके से, एक तो ईस्ट बर्लिन था और एक था हमारा वेस्ट बर्लिन, ठीक है। ये क्या था, बर्लिन को ही दो हिस्सों में बांट दिया है और ये हमने मान लिया पूरा बर्लिन, ठीक है। दिस इज मोर देन 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल स्टूड फॉर द 28 ईयर एंड वॉज फाइनली, ये 28 ईयर तक रही, क्या था, 28 ईयर तक रही, वॉज फाइनली ब्रोकन बाई दी 9 नवंबर 1989 को, यानी कि इसे 9 नवंबर को, ये डेट याद रखना इम्पोर्टेंट है, MCQ में आ सकती है, 1989 को, ठीक है। दिस मार्क दी यूनिफिकेशन ऑफ द टू पार्ट ऑफ जर्मनी, ये क्या कर रहा था, यूनिफिकेशन बता रहा था, यानी कि टू पार्ट है जर्मनी के, ये जो वॉल थी ये बता रही थी कि जर्मनी के भी दो पार्ट है। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक, स्टार्टिंग में जो कम्युनिस्ट ब्लॉक थे उसके स्टार्टिंग में इन्हें क्या कर दिया था, एंड ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक, यहाँ से कम्युनिस्ट ब्लॉक को क्या कर दिया, हटा दिया गया था। पिक्चर हियर द डिपिक्ट, जो पिक्चर है वो डिपिक्ट है पीपल मेकिंग टिनी होल्स इन दी वॉल, छोटे छोटे होल बना रहे हैं, पीपल्स क्या बना रहे हैं, टिनी होल्स बना रहे हैं। सेकंड क्या है, सेक्शन ऑफ द वॉल ओपन ऑल टू द फ्री मूवमेंट, इसे क्या बोला गया, फ्री मूवमेंट नाम दिया गया, यानी कि फ्रीडम के लिए लड़ी गई लड़ाई कह सकते हैं हम। द बर्लिन वॉल एज दी स्टूड बिफोर 1980, यानी कि इससे पहले क्या थी, ये थी क्या कह सकते हैं, क्रेडिट कह सकते हैं, हाँ, और फ्रेडरिक रैम्स कह सकते हैं, यानी कि इससे पहले हम इसे क्या समझते थे कि क्रेडिट। उसके अलावा ये जो वेबसाइट में है इसमें जाकर के हम देख सकते हैं कि बर्लिन वॉल के अलावा बर्लिन वॉल में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसका सेकंड पेज देखेंगे, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, व्हाट वाज दी सोवियत सिस्टम, सोवियत सिस्टम का मीन्स है यहाँ पर आज के प्रेजेंट डेट के रशिया से, किससे है, रशिया से। रशिया क्या है, आज के प्रेजेंट डेट में एक कंट्री है। यूएसएसआर का जो मीनिंग है, यूएसएसआर का यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, केम इनटू द बिगन आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को रशियन रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया भी कह सकते हैं। द रिवोल्यूशन वाज इंस्पायर ऑफ द आइडिया ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म के आइडिया से ये क्या थी, इंस्पायर थी, लेकिन अपोज करती थी कैपिटलिज्म के आइडिया को, एंड नीड फॉर दी वो एलिगिटेरियन सोसाइटी, लेकिन ये क्या किसके लिए थी, ये बहुत ज़्यादा एलिगिटेरियन सोसाइटी के लिए इसकी ज़रूरत थी। दिस वाज परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री, ये ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बड़ा अटेम्प्ट था टू अबोलिशन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्राइवेट एंड प्राइवेट क्या था, क्या कर सकते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, और कंस्पिरेशियस डिज़ाइन जो थे इन अ सोसाइटी, इन्हें क्या करना था, अबोल्यूशन करना था। अबोल्यूशन का मतलब क्या होता है, टू रिम्यूव, क्या होगा, टू रिम्यूव। अब देखेंगे अ सोशल बेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, ये किसकी बेस पे काम करना चाह रहे थे, इक्वलिटी। और इक्वलिटी शब्द हमने सबसे पहले कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, किस में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में।